और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर इटालियन इटालियन कस्टर्ड कप। से पहले हमें चाहिए 2 कप के जितना दूध चाहिए और इसके साथ अंडे की जर्दी 3 अदद चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच चाहिए, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए। और उसके बाद हमने जो इसके लेयर देनी है उसके लिए मुझे बिस्किट का 1 पैकेट चाहिए, वॉलनट चाहिए आधा कप के जितने, फ्रूट कॉकटेल 1 कप चाहिए, उसके बाद स्ट्रॉबेरी आप ले लीजिएगा, आइसक्रीम या कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम ले लीजिएगा 1 कप, और साथ में स्ट्रॉबेरी जेली या मिक्स कलर वाली जेली आप ले लीजिएगा। तो मैंने दोनों ले लिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दूध को मैं रख दूँगी चूल्हे पे पकने के लिए। ठीक है, दूध यहाँ पर हमारा उबलेगा, बॉयल आएगा। ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, ये मैं साइड पे कर लेती हूँ, इसलिए इसका काम तो ख़त्म हो चुका है। एक बॉल ले लेते हैं हम जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे और बीटर को चला देंगे। ये देख लीजिएगा, दूध को अच्छी तरह से आपने पका लेना, पकता हुआ गर्म दूध होगा। वो 3 अंडे की जर्दी इसमें जाएंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस, इसके बाद आप चीनी अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, जितनी आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें शुगर जाएगी, शुगर के साथ इसमें जाएगी क्रीम, लेकिन क्रीम अभी मैं नहीं डाली, जब तक दूध का इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा मैं इसको चला देती हूँ ताकि ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, दूध को आपने बहुत अच्छे से पकाना है और फुल आपने पकाना है। ठीक है, दूध को आपने जिस तरह से पकता हुआ गर्म होता है ना, इसलिए कि हम इसमें डालेंगे तो वो अंडे भी कच्चे हैं। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर जो भी आपको थोड़ा सा थिकनेस के लिए चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम बाकी चीज़ें डालते जाएंगे और इसको चलाते रहेंगे। चले जी, अब इसका भी हमको बॉयल आ गया था दूध में भी। अच्छा, अब आप देखिएगा चलते हुए बीटर के अंदर हमने डालना है, ये देख लीजिएगा दूध, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, क्रीम आएगी इसके अंदर, सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें एक साथ मिक्स होगी, ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी, दोबारा इसको बॉयल लाएंगे, इसलिए कि हमने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था अंडे की जर्दी, जर्दी के साथ इसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पर शुगर और क्रीम, वनीला एसेंस। अब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अच्छा, आपने चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, चम्मच चलाते रहना है कि ताकि ये जो है गुठलियाँ ना बने। बस ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, कप्स में डालेंगे। ऊपर जो मेरे पास है यहाँ पर रखे हुए हैं वॉलनट है, साथ में मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है फ्रूट कॉकटेल और बिस्किट, वो हम डालेंगे। तो ये इसको मैं चम्मच चला रही हूँ, बस थोड़ा सा बॉयल आएगा, चूल्हा बंद करेंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो हमने बनाए थे इटालियन कस्टर्ड कप केक, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया थोड़ा ठंडा, और इसलिए इसके ऊपर हमने आइसक्रीम भी डालनी है, आइसक्रीम से सर्व करना है, वरना आपको पता है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा। तो वो मैंने रख दी फ्रीज़र में, थोड़ा वो ठंडा हो रहा है हमारा जो कस्टर्ड बना है, जिसमें अंडे की जर्दी हमने डाली थी, साथ में क्रीम डाली थी, साथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला था, मिल्क डाला था, वनीला एसेंस डाला था।
पहले दूध को पकने रख दिया और उसके बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया और थोड़ा ठंडा। बाकी जो इसके अंदर संभल करना है वो मैं अब बाद में करूँगी, इसलिए कि अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं ठंडा। ये आपने बिस्किट डालने हैं इसके अंदर। चलें अब निकाल लेते हैं फ्रिज के अंदर से। आइसक्रीम मैं हाथ में डालूंगी। ओह क्या मज़ेदार सा ये जम चुका है, ये देखिए। टेस्ट इसका बड़े मज़े का होता है, इसलिए कि इसके अंदर जो हमने क्रीम वगैरह ही डाली है उससे टेस्ट इसका बड़ा मज़े का होता है। अभी थोड़ा गर्म है, आपको नज़र आ रहा होगा इसका धुआं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास फ्रूट कॉकटेल और इसके साथ जेली और आखिर में इसके ऊपर जाएगी आइसक्रीम। ठीक है, फ्रूट कॉकटेल डालते हैं। एक मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ, फिर बाद में क्या करेंगे हम इसको थोड़ी थोड़ी सी जेलो, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बाद में ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए डालूंगी। सही, यहाँ पर मज़ीद दूसरी भी बता देती हूँ, रेड वाली भी थोड़ी सी डालती हूँ, दोनों फ्लेवर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास है आइसक्रीम, तो मैं आइसक्रीम का आपको बता देती हूँ। ये हमने डालने हैं, इसी में इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, वरना निकलना मुश्किल होता है। ये देखिए, आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है, आपको पता है, थोड़ा देर अगर आप इसको छोड़ो तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इसको इसी में कर लेती हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि मुझे बस अभी बॉल नहीं है। तो ये देखिए, चलिए अब इसके ऊपर जाएंगे वॉलनट, देख लीजिए। खूब ठंडा करें, ठंडा करके अब खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। सही है, अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा बिस्किट का एक एक इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए, दो मैंने रेडी कर लिए। अब ये गर्म है नीचे से, ठीक है, बाकी को भी इसी तरह से हम रेडी कर